नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज के लिए जो डिस्कशन था, मतलब कल के वीडियो में जो डिस्कशन था उसमें आज तो रिएक्शन बहुत अच्छे से देखने को मिला, जैसे कल देखने को मिला था वैसे ही 18,170 और 220 ऐसा 18,170 और 220 के ऊपर रेंज के अंदर अंदर मार्केट के एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे थे कि इसके बीच मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने लगभग वही किया है। नीचे करीब करीब आपका जो रेंज था 18,050 के आसपास उन्होंने एक लो लगाया, उसके बाद वहाँ से ऊपर चला गया और आपका जो 220 के ऊपर जब मार्केट जाने की कोशिश किया, देखो मार्केट जब जाने की कोशिश किया उसके बाद उसका नौटंकी देखो। जब यहाँ पे हम लोगों का एक ब्रेकआउट पॉइंट था 220 के ऊपर हम लोगों का टारगेट था कितना टारगेट था 320, 270 और 320। तो इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत टाइम बिताया और यहाँ पे जाने नहीं पाए। इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आ गया और इसी सिचुएशंस में क्या हुआ एक्चुअली, जो 18,200 का रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है। वो फ़िलहाल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अभी आप कैलकुलेटर में देख सकते हो 18,200 का रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और बाद में क्या हुआ, बाद में 18,100 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो शिफ्ट होकर 200 में आ गया। तो मार्केट एक 18,200 में सपोर्ट और 200 में ही रेजिस्टेंस ऐसे सिचुएशन में फंस गए और मार्केट साइडवेज हो गए और उस हिसाब से थोड़ा सा लोगों को परेशान किया है, बस यही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि 18,200 के ऊपर जब हम लोगों को कैलकुलेटर के अनुसार ट्रेड मिला, वो टेलीग्राम में मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। 220 के आसपास हम लोगों को पुट ट्रेडिंग मिला और रेजिस्टेंस क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद लगभग आपका इस एरिया पे एक प्रॉफिट बुकिंग करने को मिला। लेकिन अगर आप इसको चार्ट पैटर्न से अगर ट्रेड करते हो तो चार्ट पैटर्न में आप देखिए यहाँ पे ज़बरदस्ती डब्लू बनने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पाए। यहाँ पे डब्लू बना लेकिन ब्रेकआउट दे ही नहीं पाए। उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना के धीरे धीरे नीचे आ गया। ये 15 मिनट में भी आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे जब आया, जो ये ट्रेंड लाइन काल खींचा था उसी ट्रेन लाइन का यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था और ट्रेन लाइन के अनुसार यहाँ पे क्या पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न बना। यहाँ पे छोटा सा डब्लू पैटर्न, उसके बाद बड़ा करके भी डब्लू पैटर्न बन के यहाँ से ब्रेकआउट देके मार्केट एन बनाते ऊपर की ओर चला गया और ऊपर में जाके किसी रेंज, कौन से रेंज पे फंसा, वही आपका जो 220 लेवल वाला है उसी रेंज में जाके मार्केट फंसा। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना बहुत ही आसान है। साइडवेज मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में भी आसान होता है। साइडवेज मार्केट में आसान इसलिए है क्योंकि आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको रेस्पेक्ट करता है, बहुत ईजिली रेस्पेक्ट करता है क्योंकि वो साइडवेज होगा मार्केट तो ऊपर नीचे करेगा। तो थोड़ा सा परेशान होते हैं लोग, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा ट्रेड भी मिलता है, बहुत आसानी से ट्रेड मिलता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस जो सिस्टम है हमारा कैलकुलेटर, वो सिस्टम आप यूज़ करके ऐसे आसानी से प्रॉफिट कर सकते हो। श्योर्स और 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। हमारा जो यूज़र्स है वो फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं, जिसको वो भी इसको ऐसे आसानी से ट्रेड करते। जहाँ पे लोग डरते हैं वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और आसानी से प्रॉफिट निकाल के आते हैं। तो आज के लिए क्या सिचुएशन है, कल के लिए सिचुएशन है, लेवल्स तो हम लोग देंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो कंटिन्यूएशन था उसी ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूएशन मार्केट फॉलो कर रहा है, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है उसी ट्रेंड लाइन के अनुसार। और लगभग आप ये समझो कि ट्रेंड लाइन वहाँ से चल रहा है तो मार्केट आज क्या किया, ट्रेंड लाइन पे आके एक बार मार्केट रिएक्ट किया और उसके ऊपर चला गया। तो ऊपर का ट्रेंड लाइन का जो यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन था उसी रेंज के आसपास मार्केट एक रिएक्ट किया, तो यहाँ से मार्केट एक जाएगा बाउंस लेके। तो कल के लिए लेवल याद रखना, लेवल है कल के लिए 250 वाला लेवल और नीचे में मान लो करीब 250 और करीब 200। उसके नीचे भी अगर हो सकता है मार्केट गैप डाउन करे तो 160, जिसका लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट था वो आज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर 200 निकल के आई है। क्यों निकल के आई है, क्योंकि 200 सपोर्ट बन चुका है। जैसे कि आप कैलकुलेटर या ऑप्शन चेन जो है इसमें देख पा रहे हो 200 सपोर्ट निकल के आई है। तो सपोर्ट जैसे कि निकल के आया है तो 200 का नंबर भी बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ऊपर में 250 और नीचे में 200 और अगर गैप डाउन इसके नीचे भी हो जाए यानी कि 160 और 250 के इस बीच अगर मार्केट
मार्केट ओपन होता है तो हम लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए। साइडवेज मार्केट इसमें देखने को मिल सकता है। हाँ, साइडवेज मार्केट में क्या कर सकते हो, नीचे वाले सपोर्ट पे लाइन पे अगर आपको डब्ल्यू दिखे या फिर एन दिखे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो, और रेजिस्टेंस वाले एरिया में एम दिखे या फिर दो दिखे। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले एरिया में ब्रेकआउट देने तो कोशिश किया आज, लेकिन उसके बाद एम पैटर्न बन गया तो उसके नीचे पिटाई हुई है मार्केट, और नीचे जाके फिर से सपोर्ट लाइन में क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे आसानी से ट्रेड कर सकते हो अगर आप कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। हाँ, दिक्कत यही है, थोड़ा सा आपको लेट ट्रेड मिलेगा कन्फर्मेशन होने के बाद, और अगर आप निफ्टी डेटा के अनुसार या फिर कैलकुलेटर के अनुसार काम करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में ट्रेड मिलेगा। डिफरेंस यही है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक 250 के ऊपर अगर मार्केट जाए तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा 250 के ऊपर 320 वाला लेवल याद रखना, और 320 के ऊपर 375 के ऊपर है 425। तो 3 लेवल है 320, 375, 425, और नीचे वाले एरिया में अगर मार्केट काटता है 100, 200 या फिर 160 भी इंपॉर्टेंट है। 160 के नीचे अगर मार्केट काटता है तो 120, 18,120, 18,120, उसके नीचे 18,080 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट एक सपोर्ट दिखाया था। तो 18,120, 18,080, उसके नीचे 18,000 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए, ठीक है। और हमारे टारगेट्स के लिए नीचे 3 ऊपर 3 हम लोगों का टारगेट्स एज ऑफ नाउ दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। बैंक निफ्टी में जो कल का लेवल था जो 446 वो आसानी से अचीव हुआ। देखो कल का लेवल में हम लोगों का टारगेट था 350 के ऊपर अगर जाए, मतलब 43,350 के ऊपर अगर जाए, 43,350 के ऊपर जाए तो हम लोगों का 446 था। तो 446 एकदम आसानी से फर्स्ट आवर में ही अचीव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बनाया, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एम पैटर्न, 2 पैटर्न ऐसा कुछ बनाया जो कि आप 15 मिनट में भी देख सकते हो। 15 मिनट में क्लियरली दिख रहा है। 15 मिनट में आपको अगर यहाँ पे दिखे, देखिए 2 पैटर्न बनाया, 2 पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया और नीचे देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। तो ये एकदम आसानी से दिखता है मार्केट। देखो प्रीमियम नॉलेज जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे प्रीमियम नॉलेज और सिंप्लिसिटी के साथ आप काम करोगे। देखो 2 पैटर्न बना, 2 पैटर्न बनने के बाद इसी रेंज के, मतलब जो रेंज रेजिस्टेंस वाला एरिया था, एक तो टारगेट अचीव किया, फर्स्ट वाला टारगेट अचीव किया, उसके बाद नीचे आके 2 पैटर्न बनाया, उसके नीचे हम लोगों का ब्रेक डाउन मिला, और नीचे आके सपोर्ट, वही ट्रेन लाइन का सपोर्ट कंटिन्यूएशन चल रहा था। ट्रेन लाइन को सपोर्ट के पास मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद फिर ऊपर चला और जाके उसी रेंज में फंसा जिस रेंज पे हम लोगों का फर्स्ट टारगेट था। तो ये मार्केट का काम है, मार्केट कहाँ तक जाएगा कहाँ तक रुकेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, हम लोग कुछ जो लेवल्स निकालते हैं उस लेवल्स के क्या रिएक्शन करते हैं मार्केट, उस आधार पर हम लोगों को काम करना होता है, वहाँ पर सस्टेन करना है कि नहीं, ये सब चीज़ देखना होता है। तो कल के लिए क्या लेवल निकल के आएगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है, अभी मार्केट 440 450 में मार्केट खड़ा है, तो 450 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 450 वाला लेवल अगर मार्केट का निकलता है या फिर इसके ऊपर गैप अप करता है तो अलग बात है, लेकिन इसके नीचे अगर रहता है और 450 को निकालने की कोशिश करता है, नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका ये 15 मिनट, 1 सेकेंड, 5 मिनट में देखिए 370 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट जोन है और 450 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ये 2 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा 320 के पास भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 320 के पास आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके नीचे अगर मार्केट काटे, मतलब 320 43,000 320 43,000 320 अगर मार्केट काटता है तो नीचे वाले हिस्से में क्या टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकता है, नीचे वाले हिस्से में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 370 के आसपास से अगर मार्केट काटे तो 320 आएगा, और 320 को भी काटे तो हम लोगों को और नीचे देखना पड़ेगा। नीचे टारगेट है 43,180 अभी इस बीच मार्केट ओपन हो सकता है, या फिर आपका 450 और 320 इसके बीच भी ओपन हो सकता है। कहाँ पे ओपन होगा वो देखना पड़ेगा। जस्ट आपको ओपन होने पे ही बाय सेल नहीं करना है, बस आपको देखना है कि वहाँ पे क्या पैटर्न्स बन रहा है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर BMW स्ट्रेटेजी का कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। और BMW स्ट्रेटेजी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हो अगर बिगिनर हो।
तो उसी सिस्टम के अनुसार हम लोगों को ट्रेड करना है। तो 43,180 हम लोगों का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। 43,320 के नीचे, उसके नीचे क्या होगा 43,000, उसके नीचे 43,000 आपका होगा। 43,000 के नीचे हम लोगों का टारगेट हो जाएगा 42,890, 42,890। ठीक है, ये हम लोगों का नीचे वाले हिस्से में टारगेट्स। अभी ऊपर वाले हिस्से में बात करते हैं, ऊपर वाले लेवल्स के अगर 450 काट देता है तो 450 काट देगा तो 525 हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। उसके नीचे होगा 620, 620 को अगर काटता है तो 725, 620 को अगर काटता है 725, और एक ऊपर भी दे देता हूँ क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ऊपर वाले जो हिस्से हैं वहाँ से ब्रेकआउट देने के। अब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं ट्रायंगल पैटर्न कैसे यहाँ पे भी बना है। तो ऊपर वाले हिस्से में ब्रेकआउट करता है तो 4 लेवल्स इसके लिए दे देता हूँ कल के लिए। तो 725 को अगर काटता है तो 830 हम लोगों का लास्ट एंड फाइनल लेवल्स कल के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है तो हम लोगों को ट्रेल करते करते जाना है, जहाँ तक मिले तहाँ तक, वहाँ तक हम लोगों को बुक करना है, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऊपर भी चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस तो ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि अगर यहाँ से काट देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन को भी खींचोगे तो आपका ट्रेन लाइन के अनुसार, सॉरी ट्रेन लाइन यहाँ से नहीं खींचा था, यहाँ से खींचा था। ट्रेन लाइन के अनुसार जो यहाँ पे एक कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने की, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ज़बरदस्त, और नीचे वाले हिस्से में भी ब्रेक डाउन करता है तो ये जो नंबर्स नोट करके रखे हैं अपने, आई होप, तो वो नंबर्स पे सपोर्ट बार बार आके सपोर्ट पे रुकेगा, मतलब जगह जगह यहाँ पे सपोर्ट है, तो वो लेवल्स के अनुसार भी काम करेगा और सपोर्ट के अनुसार भी काम करेगा, तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन डेटा में कैलकुलेटर में जो आपका कल के डिस्कशन में कर रहे थे कि 43,500 एक सेकेंड हाइज दिख रहा है। देखिए आज 43,500 के पास मार्केट पहुँच गया। कल कुछ अलग था, आज पहुँच गया मार्केट। कल लगभग आपका 43,000 सॉरी 40, कल मार्केट कहाँ पे क्लोज दिया था, कल क्लोज दिया था आपका 43,260 के आसपास, और जाके सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम बन रहा था, वो वाई का बिल्डअप बन रहा था 43,500 के पास, तो 43,500 के पास पहुंच गया है। और मार्केट यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कल थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट दे देगा तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है चेंज होगा। उसके ऊपर सपोर्ट जो है 43,300 है, और सपोर्ट ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब 43,500 या फिर कल 400 में भी शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर जा सकता है। तो उस हिसाब से देखेंगे क्या होगा, और काम भी वैसे ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर के अनुसार जो काम होता है हम लोगों का। कंफर्म ट्रेड करेंगे एकदम आपका एक्यूरेसी के साथ, और सीना ठोक के ट्रेड करेंगे अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो दोस्तों यही है आज के डिस्कशंस और एनालिसिस कल के लिए। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।